आइए आज आपकी मुलाकात उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत से कराते हैं। सांसद साहब, आपकी जो छवि है वो बहुत शांत प्रिय छवि है, बड़े ही शांत आप माने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो निकल के आया राजकुमार रौत और आपके बीच का, उसने एकदम से पूरे देश के अंदर जो है वो एक तहलका कर दिया। क्या तो वो विषय था और क्यों घटा ऐसा? देखिए शांत जब रहते हैं तो दूसरों की बात ढंग से सुन सकते हैं। वो दूसरों की बात सुनने के उपरांत हम उस पे क्या प्रतिक्रिया करनी, क्या वो बात कितनी सही है, कितना उस पे तोल-मोल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब शासन के क्षेत्र की बात करें, तो सांसद की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे, क्षेत्र के लोगों की जो आकांक्षा हैं, उसको उचित मंच पर ले जाए और कोशिश करे कि विकसित भारत का उसका हिस्सा बने। और एक विकसित भारत में कोई कमज़ोर रहे, अभाव में रहे, ये ठीक भी नहीं है। हमने इसी पद्धति को अपनाकर कार्य करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं वो दिशा बैठक डूंगरपुर थी। उस बैठक में हम जब गए, क्योंकि आसपुर हमारे अपने लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है, वहाँ जाके देखा तो 15 मिनट राजकुमार रौत की अध्यक्षता में पूरे बैठक के टाइम खराब हुआ। और विषय क्या थे कि आप हॉस्पिटल के आगे पार्किंग क्यों करते हैं, ये उस एजेंडा बिंदु का है नहीं। उसके लिए अलग से कमेटी बनी हुई है और अगर कुछ कहना है तो मीटिंग के बाद में कह भी सकते हैं। और अब दिन रात वहीं रहते हो तो ये तो क्या जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है ये विषय तो और भी नॉर्मल था। हमने कहा कि ये एजेंडे का बिंदु नहीं है, एजेंडे पर आओ। तो माननीय भजन जी शर्मा साहब के नेतृत्व में राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में। उनके द्वारा जनता के समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगाए गए थे और शिविरों पर भी कटाक्ष किया कि ये इसका टेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये लोग रोटी का पैसा कहाँ से आया। मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। उनको सही मुद्दों पर आना चाहिए था। और हमने आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार की जो 103 योजनाएं हैं, जो योजना क्षेत्र में लागू होती है, इस पर चर्चा करें। और यदि चर्चा करते हुए अगर 2 दिन भी हो जाए तो भी हम बैठेंगे, लेकिन इधर-उधर की बात करके सबका समय खराब नहीं करें। ये जो विषय किया, तो राजकुमार रौत ने अहंकार में आकर बखेड़ा खड़ा किया, ये विषय है। लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि बात यहाँ तक आ गई, एक विधायक ने ये तक कह दिया कि बाहर निकल के दिखा। ये किस तरीके की भाषा रही? देखिए, मुझे लगता है इस तरह की बात वो लोग करते हैं जिनकी आकांक्षा तो है लेकिन पूरी नहीं हो रही है। इस कारण अकारण वो करते हैं। आकांक्षा और किस तरीके की? यदि यदि आप आकांक्षा आप समझ रहे हैं, राजनीतिक आकांक्षाएँ इतनी सारी, बागीदोरा में किस प्रकार से पैसे लेते हुए उनका एमएलए पकड़ा गया, ये सारे विषय हैं। तो दूसरा भी पकड़ा जाना चाहता है या उसको मिल नहीं रहे? मुझे लगता है ये सारे के सारे एक नेक्सस बनाकर वसूली की, जिस तरह की बैठक में चर्चा हुई कि साहब इस योजना में कुल कितना, डूंगरपुर से कितना बजट है, कितना आवंटन हुआ, बिल बन गए, क्या ठेकेदार कौन है, यहाँ तक बात है कि मैंने तो मन में ही आ रहा था कि आप मोबाइल नंबर ही पूछ लो, उससे जाके बार्गेनिंग कर लो। ठेकेदार ये का? ठीक नहीं है। हाँ, ये इस तरह की बातें जो करते हैं तो आप सहज रूप से दुनियादारी में हम सभी रहते हैं, तो ये कहाँ जा रही है बात, मन में क्या चल रहा है। अब देखिए, विषयों पर रहना और विषयों पर गंभीरता से चर्चा करना, और चर्चा इस बात की भी करना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और राजकुमार रौत जैसे लोग अहंकार में मोदी साहब का नाम भी नहीं ले रहे हैं, योजना का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा दुर्भाग्य हटना चाहिए। और हमने इसी कारण उनको टोका कि भाई नरेंद्र मोदी जी की योजना है, विकसित भारत करने के लिए है, तो विकसित डूंगरपुर भी होगा और डूंगरपुर में हम विकसित करके रहेंगे। हम इस आग्रह के पूर्वक हमने बात का प्रतिकार किया था। रावत जी, आपके क्षेत्र के अंदर 2 क्षेत्र लग जाते हैं, मेवाड़ भी लगता है और वांगड़ भी लगता है। आप किस क्षेत्र की राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं आपके हिसाब से, मेवाड़ में या वांगड़ में? देखिए, जब राजनीति की बात करें तो हमारा केवल राजनीति करना विषय नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो विषय है वो तो धरातल पर ले जाएंगे। दूसरा जो ले जाएंगे धरातल पर, तो ये हमारा सेवा कार्य है, केवल राजनीतिक नहीं, सेवा के लिए राजनीति करना। और राजनीति का सबसे बड़ा सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस ट्रैक पर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, या कोई एक अच्छा प्रयोग जो केरल में भी दिखाई दे, तो हम कोशिश करते हैं हमारे क्षेत्र में आए और लोगों का भला हो, लोगों की आजीविका बढ़े, लोगों की समस्या का निराकरण हो। इसी पर हम केंद्रित रखकर बात करते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि हमारा एक सीमित दायरा है, हम केवल सेवा को लेकर, लोगों की समस्या के निराकरण को लेकर काम करते हैं। और राजकुमार रौत तो केवल उनकी अपनी जो ट्रैक है, चर्च से मिले हुए एजेंडे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं, इस तरह के एजेंडा है, और धर्म कोड की जो बात करते हैं, मुझे लगता है उनको चर्च की राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनजातियों के विकास की राजनीति करनी चाहिए, क्षेत्र के विकास की करनी चाहिए। यही भारत की राजनीति का मूल सूत्र है। सर, एक सवाल और है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में आए और अब बीजेपी से चले गए कांग्रेस में वापस। उन्होंने कहा मेरा दम घुटता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वांगड़ की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी के पास में बड़ा चेहरा कौन है? कैसे आप वहाँ पे एक बार फिर स्टैब्लिश करेंगे भाजपा को? राजकुमार रौत और महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं आमने सामने है, इसका कितना फायदा आपको मिलता नजर? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वो बहुत मजबूत है और वहाँ का जो कार्यकर्ता है
एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पंचायत लेवल पर काम करता हो, चाहे वार्ड लेवल पर काम करता हो, कार्यकर्ता की अपनी ताकत है। उस ताकत के आधार पर जब पूरी ताकत को मिला देते हैं, I+I=V होता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत जनाधार वहाँ पर निकल कर आता है। हर कार्यकर्ता महेंद्र सिंह मालवीय को टक्कर देने की स्थिति में, राजकुमार राउत को टक्कर देने की स्थिति में है। आपने पीठ का जिला परिषद के चुनाव में देखा, एक साधारण से कार्यकर्ता ने राजकुमार राउत की पार्टी को हराया। मुझे लगता है ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और आगे भी होकर रहेगा। नहीं सर, जनाधार तो पहले भी रहा होगा, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को फिर लिया क्यों गया? महेंद्रजीत सिंह मालवीय आप ही की पार्टी का नुकसान करके गए। नहीं, देखो कुछ विषय आते हैं कालखंड के साथ में, और कालखंड के साथ में देश काल परिस्थिति पात्र के हिसाब से कुछ परिवर्तन होते हैं, और जब राजनीतिक है तो मुझे लगता है आचार्य विष्णुगुप्त के सिद्धांत है उसके अनुसार चीज़ चलती है एक कालखंड विशेष में। लेकिन आना और इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी आकांक्षा क्या थी वो पूरी नहीं हुई, आप वापस चले गए। मुझे लगता है एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार की आकांक्षाओं को लेकर इधर से उधर जाना ये ठीक नहीं है। इससे व्यक्ति के बारे में भी और समाज के बारे में गलत धारणा बनती है। वांगड़ के अंदर भाजपा के पास अभी भी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है। गुलाब चंद कटारिया एक ज़माने के अंदर बड़ा नाम हुआ करते थे। हम मन्ना लाल रावत को जिस हिसाब से पूरे देश ने आपका एग्रेशन भी देखा है, आपकी शांति भी देखी है, आपकी बात करने की शैली भी देखी है, क्या वांगड़ में मन्ना लाल रावत को एक बड़ा नाम वहाँ बनते देखा जाएगा भविष्य में? देखिए, हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत मजबूत हैं। जिस कार्यकर्ता को जो भूमिका मिलती है वो बहुत अच्छे से निर्वहन करता है। हर एक कार्यकर्ता में हमारा विश्वास है, कार्यकर्ता देवतुल्य है। मुझे लगता है उसी आधार पर माननीय नितिन नवीन जी को भी आपने देखा किस प्रकार से एक साधारण कार्यकर्ता कहाँ तक पहुँचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मुझे लगता है इसी में पूरा रचना है और हम भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो साहब, ये आप सुन रहे थे उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत को, जिन्होंने क्या घटा था उस वीडियो के अंदर उसका सच भी बताया है और कहा है कि राजकुमार राउत किस तरीके से राजनीति करते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर भी यहाँ चर्चा की गई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ना रहने से भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।